ही कहानी सुनते हैं। तो होता यूं है कि सुल्तान महमूद एक बहुत बड़े हुक्मरान भेस बदलकर रात में निकल पड़ते हैं। वहां उनका सामना चोरों के एक गिरोह से होता है जो उन्हें अपना कोई हुनर दिखाने को कहते हैं। तो फिर बारी बारी सबने अपने हुनर बताना शुरू किए। सबसे पहले एक चोर बोला। उसने कहा कि वो कुत्तों के भौंकने से उनकी खुफिया बातें और राज जान लेता है। अब बारी थी दूसरे चोर की, जिसकी नजर कमाल की तेज थी। इसका हुनर ये था कि वो कभी कोई चेहरा नहीं भूलता था, चाहे अंधेरे में ही क्यों ना देखा हो। तीसरे चोर का हुनर था उसकी खालिस जिस्मानी ताकत। वो अपने नंगे हाथों से पत्थर की दीवारें ऐसे तोड़ सकता था जैसे वो कागज की हों। चौथे चोर का हुनर उसकी नाक में था। उसके पास सूंघने की गजब की हिस थी। वो सिर्फ सूंघकर जमीन के अंदर छुपे सोने और जवाहरात का पता लगा सकता था। और आखिर में आया पांचवा चोर, जो फुर्ती और कलाबाजी का माहिर था। अपने कमन से वो ऊंची से ऊंची दीवार पर भी चढ़ सकता था, बिल्कुल मकड़ी की तरह। अब सबकी नजरें उस अजनबी यानी सुल्तान पर थीं। सबने पूछा, तुम्हारा क्या हुनर है? ये सुनकर तो चोरों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसे अपना सरदार मान लिया। इसी रात उन्होंने सबसे बड़ी चोरी का मंसूबा बनाया, खुद सुल्तान के शाही खजाने का। चोरों ने अपना काम किया और सुल्तान ने चुपके से उनके चेहरे और ठिकाने याद कर लिए। अगले ही दिन सारे चोर जंजीरों में जकड़े हुए सुल्तान के तख्त के सामने खड़े थे। वो सब खौफ से कांप रहे थे कि अचानक एक चोर ने तख्त पर बैठे सुल्तान को गौर से देखा। ये वही तेज आंखों वाला चोर था। वो फौरन ही इस खौफनाक सच्चाई को समझ गया। इन पर यह हकीकत खुली कि उनका रात का साथी कोई और नहीं, खुद सुल्तान था। लेकिन रहम की भीख मांगने की बजाय उस चोर ने चालाकी से सुल्तान को उसका अपना ही वादा याद दिलाया। सुल्तान चोर की जहानत से मुतासिर हुआ और अपनी दाढ़ी हिलाकर सबको माफ कर दिया। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, असल ताकत सजा देने में है या माफ करने में?